Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आज पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है। यह खबर सामने आते ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। सबसे महंगी बिटकॉइन की कीमत 15 लाख तक कम हो गई। बाद में इसमें रिकवरी भी देखी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बोहरी कदल आतंकी हमले में शामिल लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख व्यवसायी के सेल्समैन की मौत हो गई थी। इब्राहिम पर आतंकियों ने उस वक्त फायरिंग की जब वो दुकान बंद कर मालिक संदीप मावा की कार में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज भी खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 है। मंगलवार शाम को जैसे ही सर्दी बढ़ने के बाद हवाओं की गति धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया और यह बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसमें 60 ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते सरकार ने खोले हैं। देश के अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश के कारण कुछ दक्षिणी राज्यों में इसका खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। केरल के कोट्टयम में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो बिक रहा है। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आज पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है। यह खबर सामने आते ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। सबसे महंगे बिटकॉइन की कीमत 15 लाख तक कम हो गई। बाद में इसमें रिकवरी भी देखी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बोहरी कदल आतंकी हमले में शामिल लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख व्यवसायी के सेल्समैन की मौत हो गई थी। इब्राहिम पर आतंकियों ने उस वक्त फायरिंग की थी जब वो दुकान बंद कर मालिक संदीप मावा की कार में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज भी खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 है। मंगलवार शाम को जैसे ही सर्दी बढ़ने के बाद हवाओं की गति धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया और यह बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसमें 60 ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर उन रास्तों से जाएगा जो रास्ते सरकार ने खोले हैं। देश के अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश के कारण कुछ दक्षिणी राज्यों में इसका खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। केरल में के कोट्टयम में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो बिक रहा है।